हो जाए। हम अगर इस समाज में आए हैं तो हमारे आने का कोई न कोई विशेष उद्देश्य है, पर उद्देश्य की पूर्ति के प्रथम में हमें भगवान भोलेनाथ के प्रिय आयुध पिनाक के दर्शन करने चाहिए। इस समय हम सभा के मध्य में क्या देख रहे हैं? भगवान भोलेनाथ का प्रिय आयुध पिनाक विद्यमान है। पिनाक, आप रावण का प्रणाम स्वीकार करें और साथ में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए हमारी घोषणा है। जो लोग सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं वो सब लोग यहां से भाग ले, नहीं तो रावण के द्वारा ऐसे राजा का वध किया जाएगा जो धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करेगा। यह रावण की घोषणा है। अगर कोई माई का लाल है तो आए हमारे सामने और धनुष को तोड़ दे। हम देखेंगे उस वीर योद्धा को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जम्बो पलक सालिमल कुस्करं साक और पुष्कर खंडिला रमणक हिरण्य कुरहरि किम पुरुक केतुमान परत। और भारत जैसे जहां पर इन 9 खंडों के सप्तद्वीपों के नेपाल हो और वहां पर जहां पर महाराज जग का आधिपत्य चलता है, भगवान शिव का आधिपत्य चलता है, जहां पर अष्ट सिद्धियां निवास करती हैं, अरिमा गरिमा महिमा लघिमा पराक्रम में प्राकट्य सिद्ध और वसित्व जैसी अष्ट सिद्धियां निवास करती हो, जहां पर नवनिधियां मीन कच्छप मुकुंद खर्व महाखर्व सुचनील पद्म शंख जैसी नवनिधियां निवास करती हो, जहां पर महाराज जनक के लिए कहा जाता है जो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाज की स्थिति है जिनकी, जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, इसमें धा नहीं लगेगा, जिसमें ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म की स्थिति में स्थित रहने वाले प्रज्ञ योगी के द्वारा जो घोषणा की गई है, जो प्रण किया गया है, वह सर्वथा उचित है, अनुचित नहीं है। यदि अनुचित होता तो यहाँ के परम विद्वान परम भागवत महाराज याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कोई न कोई टिप्पणी की जाती, आचार्य कुलगुरु सतानंद के द्वारा कोई न कोई टिप्पणी की जाती, कोई टिप्पणी नहीं की गई। और आज रक्ष संस्कृति का निर्माण करने वाले आर्य संस्कृति में आकर के एक अनार्य रक्ष संस्कृति वाला अपनी घोषणा कर रहा है, जो भी नेपाल इस धनुष को तोड़ेगा तो उनकी चमचमाती हुई चंद्रहास के द्वारा उसकी ग्रीवा का छेदन किया जाएगा। क्या उचित है? ऐसा ही होना चाहिए। महाराज रावण जय श्री शंकर भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की बाणासुर। आप की घोषणा हुई है इस राज समाज के अंतर्गत, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वह आपका शत्रु होगा, आपका बैरी होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये अधिकार आपको किसने दे दिया है, जो आप अपनी घोषणा आ करके मिथिला में कर रहे हैं, जानना चाहेंगे हम। बाणासुर, तुम ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि रावण विश्व सम्राट है, विश्व विजेता है, भुजबल विश्व वश कन, राक्षस को न स्वतंत्र मंद मंत्र लीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। हमने अपने भुजाओं के बल से संपूर्ण चराचर जगत के जीवों को अपने बस में कर रखा है, तो हमारा संपूर्ण पृथ्वी में यहाँ तक कि त्रैलोक्य में अधिकार है कि हम कोई भी घोषणा कर सकते हैं। और फिर हम घोषणा कर रहे हैं तो इसका विशेष कारण अवश्य है, और ये कारण हम आशा करते हैं कि तुम समझ जाओगे। क्यों नहीं? वैसे हम तुम्हारी वाणी को सुनकर इतना तो जान गए हैं कि तुम कितनी बुद्धि के हो, कितनी बुद्धि के हो ये हम जान गए हैं।
पर तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे ऊपर उतना ही भार रखेंगे जितना तुम सहन कर पाओ। परेशान न हो इस बात को लेकर के। पहली बात तो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तो तुमसे बुद्धि में भी बड़ा होना ही चाहिए। हो सकता है कि तुमने किसी कारणवश किसी विशेष प्रयास के द्वारा तुमने बुद्धि जो है अर्जित कर लिया हो। वैसे ये बुद्धि अर्जित करने का विषय नहीं है। तुम्हारी कृपा पाव को कोई जब उसकी कृपा होती है तभी ये प्राप्त हुआ करता है। ऐसा है बाणासुर। देखो, अगर बुद्धि की बात कहते हो तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता तुम्हारे सामने खड़ा है। यहां तक कि हमने अपनी मृत्यु का समय भी जान लिया है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने हमारे मस्तक में हमारी मृत्यु के अंक निश्चित किए, हमने उनको तक पढ़ लिया है। तो बताओ, हम क्या नहीं जानते हैं? बिल्कुल सत्य है, सब कुछ जानते हैं। अच्छा, बिल्कुल सत्य बात है। एक बात आप ये बताइए, आपने अपनी मृत्यु तक को पहचान लिया है, जान लिया है, मृत्यु के समय को भी आप भली भांति जानते हैं, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मिथिला में आपने जो घोषणा की है उसको करना उचित है या अनुचित है? उचित है घोषणा रावण की। और आप कह रहे हैं मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। तुम बने बनाए राजा हो, तुमको किसी ने राजा बनाया नहीं है, जबरदस्ती के राजा बने हो। और किसी ने तुम्हारा राज तिलक किया हो तो बताओ। ऐसा है, हमें राज तिलक की जरूरत नहीं थी, वो इसलिए रुको ठहरा, राज तिलक की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो विश्व विजेता हो उसको तिलक की और पद की क्या जरूरत है, वो तो सबसे बड़ा है ही। और जहां तुम्हारी यह बात रही कि हमारी घोषणा है कि धनुष का खंडन नहीं होगा, तो क्या ये उचित है? हाँ, उचित है। वो इसलिए क्योंकि इस धनुष की पहले राजा जनक के पूर्वजों के द्वारा पूजा की जाती रही, और अब इसी धनुष को तोड़वाया जा रहा है। पहले किसी मंदिर में पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करने के बाद में उसी मंदिर को तोड़वा दो। ये न्याय है कि अन्याय है? नहीं, ये अन्याय है ना। अच्छा, तो राजा जनक के द्वारा गलत किया जा रहा। अच्छा, ठीक, हम आपकी तुम बात उसमें सम्मिलित ना होना, नहीं तो उभार के फरसा मारूं। चलो ठीक है, ये बताइए, यदि किसी मंदिर की किसी प्रतिमा की पूजा करो और उसका खंडन कर दो तो ये न्याय उचित है या अनुचित है? वैसे तो कहा गया है 1000 वर्ष में मंदिर को तोड़ करके पुनर्निर्माण कर देना चाहिए। 1000 वर्ष में जिस धर्म में दया ना हो, प्रेम ना हो, मैं कहता हूं उस धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। तुम अपनी घोषणा यहाँ आकर के कह रहे हो प्रथम में भुजबल विश्ववत्स करी राकेश को न स्वतंत्र। तुमने सबको अपने अधीन कर लिया है, तो मिथिला को तुमने अपने अधीन कभी नहीं किया है। नहीं, ये तो ब्रह्म सृष्टि के बाहर है। यहाँ पर विधाता ने भी देखा है, निज करतूत कतौ नहीं देखी। जब ब्रह्मा ने यहाँ का निरीक्षण किया तो अपनी करनी में उसको कहीं नहीं देखा, उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया। फिर महाराज जनक अयोनिजा हैं, वो पैदा नहीं हुए माँ के पेट से। धनुष को भी, ये धनुष जो है ये भी विधाता की सृष्टि के बाहर है। भगवान शिव भी विधाता के सृष्टि के बाहर है, सीता भी विधाता के सृष्टि के बाहर है। तो जो धनुष को तोड़ेगा, जो सीता का पति होगा, वो ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर ही होगा। तो तुम उसका कुछ कर भी नहीं सकते हो, और धनुष तो टूटेगा ही टूटेगा। फिर महाराज जनक के पूर्वज देवरात इसकी पूजा करते चले आ रहे हैं, और यदि इसकी पूजा करते चले आ रहे हैं, इसे आज तोड़ा जा रहा है, तो क्या ये अनुचित हो रहा है? ऐसा है। हाँ, तुम्हारी बातें जो हैं वो बहुत अधिक हैं, पर लोगों की समझ में ना आई होगी। अच्छा, पर आप लोग चिंता न करो, थोड़े में समझा दोगे। हम बाणासुर को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, बाणासुर को उतना ही दाबेंगे कि इसे कष्ट न हो। अच्छा, ठीक? अब व्यक्ति को इतना भी दाबना नहीं चाहिए कि उसको फिर दिक्कत हो जाए। चलो, हमारा प्रश्न आया था
कि पहले किसी मंदिर में पूजा करो और फिर उसको तोड़वा दो। तो महोदय कह रहे हैं कि एक सिद्धांत है कि 1000 वर्ष के बाद में मंदिर की मूर्ति को नहीं, मंदिर को तो यहाँ पे ये मंदिर टूट रहा है तो कि ना तो ये मूर्ति? मंदिर है ना तो ये मूर्ति है। इसको आप क्या समझते हैं? ये मूर्ति कैसे नहीं है? कहाँ से मूर्ति है बताइए? मूर्ति है ना, श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार। अच्छा किसने माना इसको मूर्ति? देवराज और जितने भी राजा जनक के पूर्वज थे मूर्ति मान के तो पूजा करते रहे। मूर्ति मान के नहीं। क्या आयुध की पूजा नहीं होती है? होती है। शस्त्रों की पूजा नहीं होती है? होती है। तो फिर ये दिव्यायुध है, दिव्यायुध को मान करके पूजा करते रहे हैं। अब देखो तुम अस्त्रों की शस्त्रों की बात कर रहे हो, है? तो पहले ये बताओ तुम बाणासुर कि अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र जो हमारे पास रहेगा वो अस्त्र है, और शस्त्र वो है जिसका संधान करके मारा जाएगा, वो शस्त्र है। जैसे एक ऐसा अस्त्र बताओ कि जो अस्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। हाँ क्यों नहीं? हाँ बताओ। इसे अस्त्र भी कहोगे, इसे शस्त्र भी कहोगे? नहीं, ये नहीं है। भाला, भाला को कह सकते हैं। भाला जो है हाथ में भी लेके मारा जा सकता है और फेंक के भी मारा। तो क्या तलवार फेंक के नहीं मारी जाती? नहीं, तलवार हाथ से ही लेकर के लड़ी जाती है। ऐसे योद्धा भी हुए हैं कि इसको भाला बना के भी मार देंगे, ऐसा नहीं है। हाथ में पकड़ करके फेंक के नहीं, फेंक के भी मारा जा सकता है। ये तुम बस गदा को हाथ में लेके भी मार सकते हो और फेंक के भी मार सकते हो, ऐसा थोड़ी नहीं। अब ऐसा हो गया है कि लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो जो निश्चित सिद्धांत है उसी में रहो भाई। न्याय की बातें हैं तो न्याय की बातें करो। तो हमारा तर्क ये था कि इस धनुष को तोड़वाया जा रहा है। चलो एक दूसरा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस धनुष में महर्षि दधीच के प्राण स्थित है, और जब ये धनुष टूटेगा तो महर्षि दधीच की मृत्यु होगी जी। और किसी ब्राह्मण की अगर मृत्यु हो जाए तो ये पाप है कि अच्छा काम? अच्छा, मृत्यु होगी कि हत्या होगी, ये बताओ। मृत्यु ही और हत्या ही वही पाप कह रहे हैं भाई। जिसे जबरदस्ती मारा जाए उसे हत्या कहते हैं, है ना? यही तो है। अच्छा, किसी को भी मारा जाए उसे हत्या ही कहा जाएगा, और जिसकी मान लो कोई इच्छा मृत्यु चाहता है तो उससे हत्या नहीं कहा जाएगा, उसकी इच्छा मृत्यु है। तो देखिए ये जो धनुष है इसमें महात्मा दधीच के प्राण है। तो यदि महात्मा दधीच के प्राण है तो क्या उनकी हत्या की जा रही है? उनकी मुक्ति हो रही है। और यदि किसी को मुक्त कर दे है, उसको बंद किए हो, उसको मुक्त कर दो, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। देखो हमारा आक्रमण जो है वो सीधे सीधे होता है, हम घुमा फिरा के बातें नहीं करते जी। तुम कहते हो कि इसकी मुक्ति होनी है, दधीच जी को मोक्ष मिलना है। तो अगर मोक्ष मिलना है तो ये बताओ कि मोक्ष देने का अधिकार किसके पास में? परमात्मा के पास में। परमात्मा के पास में है। तो परमात्मा धनुष को तोड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा जी। तो फिर राजा जनक ने ये नाटक क्यों फैलाया है जो इन राजाओं को बुलाया है यहाँ? इसलिए भाई जब ये परमात्मा के द्वारा टूटना है तो देश देश के जो ये नृपाल यहाँ पर उपस्थित है तो फिर इनको काहे को बुलाया? अब आपकी ही बात में हम बोलेंगे। यदि देश देश के यहाँ पर नेपाल एकत्रित हुए हैं तो फिर महाराज जनक की उस वाणी का क्या होगा? त्रिभुवन जय समेत वैदेही। यदि त्रैलोक के योद्धा राजा वीर नहीं एकत्रित होंगे और ऐसे वीरों के बीच में यदि धनुष नहीं तोड़ा जाएगा, वो परमात्मा हो या अन्य कोई कुमार हो, राजा हो, वीर हो, तो फिर उसे त्रिभुवन जय समेत वैदेही की उपाधि नहीं मिलेगी। इसलिए इन राजाओं को एकत्रित किया गया है। बाणासुर तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है। क्यों? तुम मान जाओ ने मार फरसा गिरा दूंगा। अरे बहुत क्रोध आ रहा है। अच्छा समझ लो क्रोध को हम रोके हैं। अरे आज नहीं धनुष कर्षण होगा, नहीं धनुष कर्षण होगा, होगा काली का रौद्र और बाणासुर के परश का, रावण के परश का वर्षण होगा। सुन ले बाणासुर, सुन लो,
ये कटक कटीली के कंठन के काटिबे को कपटी कपाटों को करान है तू खंड खंड कर में कृपाण क्रूर ये काल से कराल है कहो क्या करोगे काज कर तब तच के घमंड खप्पर खलकाली का खाली भरेगी खंग ज्ञानी ना गर्दन गुहार उठाए को दंड करियो बरबंड सभा में हम दई है दंड और बाण चढ़ेगा बाण का तो फिर ढाहेंगे शिला के खंड के खंड अब बोलो चंड चंड दम 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 के दैत्य दानव दहलान दुरी दामिन दमक सो दलदुष्ट दहल जाएंगे भबर भागेंगे भूमि को भयातुर हो ये भूमि पर भयंकर सम्राट दर्शाएंगे सर सर सरकेंगे सरबिंदु सरी सालिमान शत्रु सिंह सामने नाएंगे और रावण लखेंगे लक्ष्य जरेंगे लाख लोग और प्रचंड मार तंड बाणासुर मई में मिल जाएंगे। अरे चुप हो जाओ जानते नहीं हो ये के हरि निहार छिपत मान जारी के सुलंड वो गंध भाग जाते हैं तो चितन के चित्त चकाचौंध हो तो चाल देख आठ भावत निहार तो मृग मारुत ल जाते हैं काढ़त कृपाण तो दामिन को मान भंग हो सुनकर हंकार बल सबल भुलाते हैं कौन वीर बोले बाणासुर वीर गिर पे बैठ गिरजा से गिरजा शंकर बतलाते हैं अगर तेरे ये मन भाया है तो आज मेरे भी मन भाया है आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया लड़का ओए कितना दूध पिलाया है अरे गुरजे गुमानी गुरज चलावत लुटक थान फटक पावे फिरे तहसार करे किरकार फिरे तहजोग इनके बहुझंड आगे चचोरत हाड़ वो पटोरत मुंड हमारी क्षमता नहीं कर सकते हो अब देखो हम इसी राज समाज के अंतर्गत रहेंगे और हम देखते हैं कि तुम धनुष को कैसे नहीं तोड़ने देते हो और यदि तुमने महाराज जनक की पुत्री के विवाह में बाधा डालने का प्रयास किया तो फिर रावण जी आज बाणासुर से आपका युद्ध होगा अरे पताली कीड़े कीड़े और क्या पताल पताल में रहता है अब क्या जाने ऊपर के भाग के लोगों के भी संग तुमने तलवारें देखी है पर उसके वार नहीं देखे और तुमने बसंत ऋतु देखी है लेकिन पतझड़ नहीं देखी देखने की बात मत कर देखने के लिए और सुनने के लिए तो हमने तुम्हारे विषय में बहुत खराब खराब सुना है खराब सुना है हाँ अच्छा क्या सुना है सुना तो ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के साथ में भाग करके आई थी जी अब विवाह के पहले तुम उत्पन्न हो गए थे तो क्या हो गया तो ये सब गंदी बात है ना गंदी बात क्यों है अब तुम सोचो ये प्रकृति के नियम को क्या तुम पलट दोगे तो इस तरह के गंदे खानदान के हो तुम हाँ तो इससे क्या हो गया और मेरे यहाँ के लिए तुम ऐसा कह रहे हो हम इतने गंदे खानदान के हैं उसके बाद भी जो त्रैलोक का स्वामी जिसे सच्चिदानंद कहते हैं जिसे विष्णु कहते हैं वो मेरे घर में नौकरी करता था अब सोचो पहले मैं कितने गंदे खानदान का हूं वो भगवान विष्णु कहलाने वाला मेरे पिता के यहाँ नौकर के रूप में काम करता था मैं 52 द्वार में जिस द्वार से निकलूं तुम्हें खड़े होकर के दर्शन देना पड़ेगा और मेरे पिता का नाम त्रैलोक में विख्यात है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल इतने बड़े दानी का पुत्र हूं मैं कि भीख मांगने के लिए दान लेने के लिए भगवान को भी भेष धारण करके आना पड़ता है और तुम मुझे ऐसा कहते हो और तुम कितने गंदे खानदान के हो बहन तुम्हारी सूप नखा है प्रेम विवाह कर लिया हमारे भाई विद्युत जोवा से है तो उसको तुम ऐसा कह रहे हो ऐस रिश्ते में तुम्हारा जीजा लगता हूं मैं इस धोखे में न रहना ऐसा है तुम हो दैत्य खानदान के और हम हैं असुर निशाचर तो हमारे भाई कुंभकर्ण को तुम्हारे वंश की लड़की ब्याही है अरे मेरी तो वो तुम्हारी बहन लगती है और हम कुंभकर्ण के भाई लगते हैं तो बताओ रावण बाणासुर का जीजा हुआ कि ना हुआ
और ये हमारा साला है। हाँ, तो साले साले हाँ। संभल के बोलना जीजा के आगे। अरे वाह भाई, हैं? सुनो, ऐसा है कि तुम रिश्तेदारी खोल इसलिए रहे हो कि बाणासुर कहीं मारने न लगे, तो तुम मारे भाई के कारण रिश्तेदारी खोल रहे हो। ऐसा है कि तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुम उद्दंडता न करना। तुम यहाँ से सीधे भग जाओ, नहीं तो बोलो बहुत मारे शंकर जाओगे। भगवान की। हम समाज में इसलिए आए थे, बाणासुर इसलिए समाज में आया था मिथिला में, क्योंकि अगर हम लोग ना थे तो ये स्वयंवर अधूरा रह जाता। क्योंकि ये विश्व के वीरों का स्वयंवर है, और विश्व के वीरों में रावण और पाताल लोक का विजेता बाणासुर। तो ये सब जितने भी विजेता हैं त्रैलोक्य के, वो इस स्वयंवर में उपस्थित हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य लक्ष्य धनुष का खंडन करना कदापि नहीं था, बल्कि इस धनुष के दर्शन करना था। पर हम यहाँ पर आकर के इस स्वयंवर को सफल बनाना चाहते थे। इसलिए जितने भी शिव जी के भक्त हैं, सभी लोग हमारे साथ मिलकर के शंकर जी की जय बोलेंगे। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की जय। पर हम जिसलिए आए थे वो राजकुमार तो अभी हमें मिला नहीं। हम परमात्मा की तलाश में हैं कि परमात्मा हमारे सामने आए। अब हमने सुना है कि परमात्मा आ गया है और उसने ताड़ुका को मार डाला है। तो कहाँ है ताड़ुका को मारने वाला? सामने आए और अपनी वीरता दिखाए रावण के सामने आकर। दशरथ राम, इस राम का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो राम। कहिए किस लिए मुझे बुलाए हैं? तुम हमारे पास आखिरकार आ ही गए। राम, सुना है कि तुमने ताड़ुका को मार दिया, अवश्य, तो इसमें तुमने कौन बहुत बड़ा काम कर लिया है? कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि कौन ताड़ुका हमारी रिश्तेदार थी, भाले मर गई, मगर ताड़ुका को मारा है तो अच्छा किया है। पर साथ में तुम्हें एक अच्छा काम और करना पड़ेगा। क्या? राम, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, और अब इन पाप कर्मों के कारण हमें इतनी घोर अशांति की प्राप्ति हो गई है कि ये शरीर बहुत विचलित होता रहता है, परेशान होता रहता है। इसलिए अब इस संसार में हमारा रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं कि आप सीधे हमारे यहाँ लंका आना, और साथ में अपनी प्रियतमा को भी लेकर के आना, ताकि उसके कारण हमारी मुक्ति हो जाए और इस तामसी पापी शरीर से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। हे दशानन, मेरा जन्म तुम्हारे ही कारण से इस पृथ्वी पे हुआ है। हे दशानन, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ। सो